आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इन फैसलों में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी, चंद्रयान 4 मिशन को हरी झंडी और किसानों के लिए पीएम आशा योजना जैसे कई अहम फैसले शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आज वन नेशन वन इलेक्शन की, जिसके प्रस्ताव को आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब ये बिल शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर से दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। ऐसे में पहले आपको ये बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या और ये इतना अहम क्यों है। तो आइए इस पर जरा नजर डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले वो जानिए। पूरे देश में एक साथ चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी इससे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। मतदाता लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। एक देश एक चुनाव पर समिति ने 191 दिन तक काम किया। इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन पर 21,558 लोगों से राय ली गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन लोगों में से 80% लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। मतलब 80% लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का नियम लागू होना चाहिए। वहीं समर्थन करने वालों में 47 में से 32 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी राजी हैं। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में पैनल ने इस पर अपनी 18,626 पेज वाली रिपोर्ट पेश की थी। अब केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद में लेकर आएगी। कैबिनेट से पास होने के बाद बिल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी, जिन्होंने बताया कि हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 1951 से 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव हुआ करते थे और सरकार अगले महीनों में इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा, दूसरे फेज में लोकल बॉडीज। अभी तक यही खाका पेश किया गया है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान को और ऊंचा करने के लिए चंद्रयान के अगले चरण को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट ने चंद्रयान 1, 2, 3 की कड़ी में चंद्रयान 4 मिशन को भी हरी झंडी दे दी। चंद्रयान 4 यानी चंद्रयान 4 मिशन के लिए तकनीक विकास के लिए कुल 2,104.06 करोड़ रुपए की जरूरत होने वाली है। इसका मकसद है चांद पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली जरूरी तकनीक का विकास करना। साथ ही इस मिशन में चांद से नमूने लाकर पृथ्वी पर उनका विश्लेषण भी किया जाएगा। मतलब अब सिर्फ वहीं पर लैंड नहीं, बल्कि वहां से और भी सबूत आएंगे जिन पर यहाँ पूरा का पूरा निष्कर्ष निकाला जाएगा विश्लेषण के साथ। कैबिनेट ने चंद्रमा और मंगल के बाद शुक्र पर भी मिशन को मंजूरी दे दी। मतलब अभी तक आपने चंद्रमा और मंगल को लेकर मिशन जाने, लेकिन अब भारत शुक्र पर उतरने की तैयारी में है। इसके साथ ही गगनयान फॉलो ऑन मिशन और भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा पर साल 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आने के लिए मूलभूत तकनीकी क्षमताओं को हासिल करना भी है। इसकी मंजूरी के बाद ही केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से फैसले को लेकर जानकारी भी दी गई है। मैन्ड मिशन टू मून, उसके लिए जो प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं उन सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स को आज अप्रूवल दिया गया और 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चीज है, क्योंकि मिशन लैंड करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब मिशन लैंड करने के बाद में चंद्रयान को रिटर्न करना, दैट इटसेल्फ विल बी अ वेरी बिग थिंग। और इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया। मोदी कैबिनेट में किसानों के लिए पीएम आशा स्कीम को जारी रखने और उसका दायरा बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट से 35,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली पीएम आशा यानी अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी दी गई है। अब बात आती है कि इस स्कीम में होगा क्या, इस स्कीम को जारी रखने का फैसला क्यों किया गया। ये फैसला किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।
साथ ही योजना से उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सामान की कीमतों पर काबू पाने का रहेगा। इस स्कीम के तहत में फसलों के भाव एमएसपी के नीचे जाने पर सरकार ही खरीदारी करती है। स्कीम के तहत में दालों तिलहन के फसलों की खरीदारी सरकार ही करती है। इस फैसले के बारे में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक 15वें वित्त आयोग के दौरान में 2025 से 26 तक कुल वित्तीय व्यय 35,000 करोड़ रुपए होगा। इससे न सिर्फ किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके कीमतों में उतार चढ़ाव पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। पीएम आशा, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। ये साथियों बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो देश में जो हमारी दालें हैं, अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, तिल है और भी कई तरह के जो ऑयल सीड्स हैं, उन सब में कैसे किसानों को और प्रोत्साहित करें और उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में है।